नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑन व्हाई शुड वी टेक ब्रेक्स। दोस्तों मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ में हमें जो ब्रेक्स लेने चाहिए उनके बारे में बात कर रही हूँ। ये ब्रेक्स शॉर्ट हो सकते हैं, ये ब्रेक्स लॉन्ग हो सकते हैं। कौन सी बेसिस है जिस पे हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ब्रेक लेना है या नहीं लेना है, और कितने कितने ड्यूरेशन में ये ब्रेक्स होने चाहिए, इस पे ही है आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले ब्रेक लेना ये ज़रूरी क्यों है? दोस्तों ब्रेक लेना ये ज़रूरी है ताकि आप बर्नआउट महसूस ना करें। आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार की हम जिंदगी जीते हैं उसमें हम कॉन्स्टेंटली एक रैट रेस में रहते हैं। हमें पता होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में हम खुद को खो देते हैं। जब आप ब्रेक्स लेते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि आप थोड़ा सा ही क्यों ना हो वो समय आप खुद को देते हैं, और ये समय जो आप खुद को देते हैं इट हेल्प्स यू टू अवॉइड बर्नआउट्स, इट हेल्प्स यू टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप कोई मशीन भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको अगर आप वो कंटिन्यूसली 24 घंटे यूज़ करते हैं एवरी सिंगल डे, वो ख़राब हो जाती है, उसके पुर्जे ढीले हो जाते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन बीइंग जो है वो भी आज के मैकेनिकल वर्ल्ड में एज अ मशीन ही काम कर रहा है। हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेके रात को सोने तक वी आर कंटिन्यूसली एट समथिंग और अदर। दोस्तों अगर आप ब्रेक लेते हैं तो ये इंश्योर होगा कि आप खुद को समय देते हैं। इस समय की वजह से आप रेजुविनेटेड फील करते हैं, आप खुश फील करते हैं, और प्रॉबेबली आप डबल एनर्जी से अपना नेक्स्ट काम कर पाते हैं। दोस्तों एक रिसर्च कहती है कि अगर आप काम करने के समय भी माइक्रो ब्रेक्स ले, माइक्रो ब्रेक्स मतलब प्रॉबेबली आप एक कप चाय के लिए उठ के चले जाए, या लंच टाइम में ये कोशिश कीजिए कि वो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आप आराम से खाना खाएंगे, आप खुद को समय देंगे और अपने काम के बारे में नहीं सोचेंगे। दोस्तों ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप ब्रेक लेने के बाद जब काम फिर से रिज्यूम करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो जाती है, और इससे आपके प्रोडक्टिविटी पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर होता है। ये ब्रेक्स जो होते हैं वो ना सिर्फ मेंटली बट फिजिकली भी आपको स्ट्रेंथ देते हैं टू कोप अप विद द एक्टिविटीज़ दैट यू नीड टू डू ऑल थ्रू आउट योर डे। दोस्तों अगर आप ये ब्रेक टाइम लेना चाहते हैं, जो कि आपको लेना चाहिए, तो कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि इस ब्रेक टाइम को आपको किस प्रकार से लेना चाहिए। दोस्तों ये जो ब्रेक टाइम है वो आपको अपने जो कलीग्स है, आपके जो पीयर्स है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लेना चाहिए, ताकि अगर आप कभी बैकफुट पे जाए या आप ब्रेक ना ले पाए तो वो आपको परसुएट करे कि आपको ब्रेक लेना है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपको पहले से ही पता होता है कि ये पर्टिकुलर समय पे अगर मैं ब्रेक लेता हूँ तो जो बचा हुआ टाइम है वो मुझे 100% डेडिकेशन से मेरे काम को देना है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका फ़ायदा आपके प्लानिंग में भी होता है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि आपके ब्रेक्स कहाँ चैनलाइज्ड है, तो आप उस प्रकार से, उस हिसाब से अपना जो पूरा दिन है वो प्लान कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, what you need to do is you need to set up an alarm on your phone to prompt you. इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी अगर आप भूल भी जाते हैं कि आपको ब्रेक लेना है तो भी आपका जो अलार्म है वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपका ब्रेक टाइम है। दोस्तों नेक्स्ट, यू नीड टू ट्राई एंड डू समथिंग दैट यू लाइक इन दैट ब्रेक, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोई ऐसी चीज़ करोगे वो 10 मिनट में या वो 15 मिनट में जो आपको अच्छी लगती है, तो आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाएंगे। आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगा, आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, आपको मेंटली स्पेस मिलेगी, आप फिज़िकली मोटिवेटेड रहोगे। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि उस ब्रेक के समय में आप कुछ ऐसी चीज़ करें जो कि आप करना पसंद करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, यू नीड टू पे अटेंशन कि आप अपने ब्रेक टाइम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये समझेंगे कि आपके ब्रेक्स का आपके लाइफ को बहुत फ़ायदा होता है, और वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी टू टेक द राइट काइंड ऑफ ब्रेक्स एट द राइट काइंड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो टू वर्क वेल। ये हो गया दोस्तों अबाउट शॉर्ट ब्रेक्स।
लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लॉन्ग ब्रेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी माने तो मुझे ऐसे लगता है कि एवरी 3 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स यू शुड एटलीस्ट प्लान फॉर 2-3 डेज का ट्रिप। बहुत ज़्यादा दिन बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप वीकेंड पे या 2-3 दिन छुट्टी के पकड़ के अपना एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करें। मुझे ऐसे लगता है कि चेंज ऑफ एयर, चेंज ऑफ योर स्पेस, इट्स अ वेरी रियल थिंग दोस्तों। स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ इज़ सो वैल्यूएबल एंड मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और मुझे ऐसे लगता है जब आप ये छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे तो आप रेजुविनेटेड फील करेंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप वो ब्रेक लेके वापस काम पे आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। सो दोस्तों, हमारे जो ब्रेक्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग। लॉन्ग ब्रेक्स जो है वो हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि एवरी 4 मंथ्स में ले, तो साल में 3 लॉन्ग ब्रेक्स होने चाहिए। और हमारा जो पूरा दिन है उसमें हमें शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं, लेकिन ये शॉर्ट ब्रेक्स हमें पहले से ही डिसाइड करने हैं कि हमें कब लेने हैं, ताकि हम हमारा दिन ठीक से प्लान करें। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो था ऑन हाउ टू टेक ब्रेक्स, और जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।